अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर तक 13 तक इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब समझते हो, मतलब 4 से डिवाइड होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनको 4 से डिवाइड किया जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 तो हमारा है नहीं, 11 तो हमारा है नहीं 4 का गुणज, फिर 11 है नहीं 4 का गुणज, फिर इसके बाद 10 भी नहीं, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 12 में 4, फिर 13 भी नहीं है, 14 है। तो फर्स्ट नंबर 10 और 250 के बीच, तो पहली संख्या कौन सी होगी। 10 नहीं है, 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में 4 का भाग नहीं जाता, 12 में 4 का भाग जाता है, तो 12 है पहला गुणज। फिर अब हमको दूसरा गुणज निकालना है, तो हम तो इसमें 4 जोड़ दें, 12 4 16 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट क्या है 250। तो 250 में 250 तो है नहीं 4 का गुणज, 250 और 249 भी नहीं 4 का गुणज, 248 है 4 का गुणज, तो 248 हो जाएगा। अब इसमें हमको देखो ए दिया है 12, डी भी दिया है हमारे यहाँ पे 4, ये क्या है अंतिम पद ए एन। ठीक है बच्चों, ए एन 248। अब हमारा एक फार्मूला होता है, पहले लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम ये सब वैल्यू अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमको निकालना है एन, यानी कितने गुणज हैं। तो हम अगर ये सब मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। ए एन हमारा 248 बराबर ए हमारा है 12 प्लस एन हमारा एन हमको फाइंड करना है और डी हमारा 4 है। देखेंगे हम कि प्लस का इधर, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। इसके बाद हम जब इसको घटाएंगे, कितना है घटाने पर 6 3 2, ये हो जाएगा। इसके बाद एन माइनस 1 इंटू 4। इसके बाद हम 4 को इधर लाएंगे डिवाइड में इसके, 236/4 एन माइनस 1, 4 पंचे 20, 3 4 नाम 36, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59। इसको हम जोड़ देंगे तो एन बराबर 60, यानी 4 इसके बीच 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं 60। क्योंकि देखो 10 और 250 के बीच निकालना है, 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 होगा पहला पद, 12 फिर 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा। इसके बाद हम 250 लेते हैं। 250 हमारे 4 गुणज नहीं, 250 के आगे नहीं आना, 250 के पहले रहना, 10 और 250 के बीच में रहना है। तो 250 के आगे जाएंगे सकते हम। 250 249 भी नहीं है, 248 है, 248 हो गया हमारा अंतिम पद। और ए हमारा ये रहा, डी हमारा ये रहा, ए एन हमारा ये रहा। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन हमारा 248, ए बराबर 12 एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। 248 प्लस का साइड आएगा माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 4। 248 में 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 236 इंटू एन माइनस 1 इंटू 4। 236 4 गुणे में इस साइड आएगा, भाग में 236/4 बराबर एन माइनस 1। 4 का भाग 236 में देंगे, 59 बार जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 59, एन बराबर 60। इट इज़ हमारी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा समझना, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली श्रेणी है 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे।
पहली श्रेणी दे रहा है वो फर्स्ट एपी दी है, क्या दी है 63,65,67 ... ये हमारी फर्स्ट एपी है। वो सेकेंड एपी क्या दे रहा है क्वेश्चन, ये हमने अपने आप नहीं कुछ किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3,10,17 ... वो कह रहा है इसके किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो हमको बताना है कि n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो हम इस पे देखते हैं, हमारा a 63, a प्रथम पद 63 दिया है ना, हमको d निकालना है। इसमें पहली श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, d बराबर होता है t2 - t1। दूसरे पद में पहला पद घटा के हम सार्वधातुक निकाल सकते हैं। 65 में 63 घटाएंगे कितना आएगा, 65 - 63 2 आएगा। इसके बाद हम an इसमें फॉर्मूला लगा दें, an बराबर इसका an बराबर a + n - 1 × d हमारा फॉर्मूला होता है। an बराबर a 63 + n हमको दिया नहीं है इंटू d। इसमें ये नहीं कि हमारा an और n दो अनफाइंड वैल्यू है तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमको कुछ इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब ये सॉल्व हो पाएगा। जिसके लिए हम 63 + 2n - 2 an बराबर 63 में 2 जाएगा 61 + 2n, ये हमारा एक इक्वेशन बनी। अब बात करते हैं हम सेकेंड एपी की। सेकेंड एपी में हम देख रहे होंगे हमारा a बराबर 3, d बराबर 7, 10 - 3 7। इसमें भी हम फार्मूला लगा दें, an बराबर a + n - 1 × d। an हमको दिया नहीं है, a हमारा दिया है 3 + n भी नहीं हमको दिया, d 7। an 3 + 7n - 7 3 - 7 करेंगे -5 7n - 5 ये an। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे होंगे हमारी दो इक्वेशन निकाल आए, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। अगर हम देखें कि हमको इसमें n निकालना है, an हमारा ये है, an हमारा ये है। हम देख रहे होंगे कि अगर हम इस इक्वेशन को 61 + 2n = 7n - 5 कर दें तो हमारी n की वैल्यू आ सकती है, और कैसे नहीं आ सकती। तो हम देख रहे होंगे 61 + 2n = 7n - 5 कर दें तो हमारी n की वैल्यू आ सकती है। देखते हैं करके, 61 + 2n = 7n - 5। 61 ये देखो इधर 5 माइनस का है, जब इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। अब हम 7n इस साइड का लिख दिया, 2n इस साइड प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस 2n। 61 + 5, थोड़ी सी देखना मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 3 - 7 करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 4 होगा, फिर ये माइनस का 4 इस साइड आएगा प्लस का 4। 61 + 4 = 65 और ये 5n, n बराबर 65/5। इसको हम डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा, अर्थात n बराबर हमारा 13 आ गया। जब n बराबर 13 आ गया तो हम लोग देख रहे होंगे कि n के 13वें पद के लिए इन दोनों के मान बराबर होंगे। तो n बराबर 13 हमारा आंसर हो गया, बस ये आंसर निकालना था। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसमें देखना है, इसमें भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है, एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3 हमारा 16 है, तीसरा पद 16 है। सातवां पद
यानी A7 पाँचवें पद से यानी A5 से सातवां पद पाँचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। इसको इक्वल कर दें। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने इसको इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 था, यहाँ पे हम कर सकते हैं A7 को तोड़ दें। A7 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D। A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 दिया ही है 16। इसको मान लें हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं इसकी A प्लस 6D, ये A प्लस का इस साइड लाएंगे माइनस A, प्लस का 4D इस साइड लाएंगे माइनस 4D इज इक्वल टू 12 इसी साइड रहने दो। A से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 2D इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये इंटू में इस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा 12/2 D बराबर 6। हमारा सार्वंतर आ गया। अब जब हमारा सार्वंतर आ गया तो हम चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, इस पे रख के हम प्रथम पद निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारा सार्वंतर आ गया। हमारा एक पद A नहीं निकला, हम प्रथम पद निकाले, क्योंकि हमको निकालना क्या है? निकालना है हमको एक AP बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है। D हमारा आ गया। समांतर श्रेणी बनाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है प्रथम पद और सार्वंतर। अगर हमको प्रथम पद दिया होगा, सार्वंतर दिया होगा, तो हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। तो सार्वंतर तो हमारा आ गया, लेकिन प्रथम पद नहीं आया, तो हम इस पे A प्लस 2D का मान हमने निकाल लिया 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। A बराबर 16 प्लस का इस साइड आएगा बच्चों, माइनस को हो जाएगा। A बराबर 4। प्रथम पद आ गए, सार्वंतर आ गए, हम तो AP बना सकते हैं। अब हम AP बनाएंगे। प्रथम पद AP क्या होती है? AP का मैंने मानक रूप बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, अगर आप पहले लेक्चर में देखा हो तो उसको जरूर देखें। AP का मानक रूप होता है A प्लस D A प्लस 2D। ये होता है AP का मानक रूप। A हमारा 4, इसी मानक रूप पे रखते हैं हम A प्लस D यानी 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। A प्लस 2D यानी A है हमारा 4, 2D यानी 6 दूनी 12 4 16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP हो गई। बस यही आंसर हो गया हमारा। हम थे क्वेश्चन नंबर 17 पे, 16 नंबर तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3,8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। इसमें एक AP दे रहा है और कह रहा है अंत से 20वां पद याद कीजिए। AP क्या दे रहा है? AP है 3,8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। इसमें हमारा प्रथम पद है A इज इक्वल टू 3, D निकाल लेंगे हम 5, N हमारा है 20, L बराबर 253। मैंने पहले लेक्चर में बताया था अंतिम पद का फार्मूला, अंत से nवें पद का फार्मूला। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था अंत से nवें पद का फार्मूला। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर न देखा हो तो उसे देख लें। अंत से nवें पद का फार्मूला होता है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अंत से nवां पद जब हमें निकालना होता है, अंत से nवां पद तो फार्मूला होता है अंतिम पद यानी L माइनस n पदों की संख्या माइनस 1 इंटू D यानी सार्वंतर। बात L 253 दिया अंतिम पद, माइनस n हमारा 20 दिया है माइनस 1 इंटू D दिया है हमारा 5। 253 माइनस 19 गुणे 5, 253 माइनस 19 पना 95। इसको हम घटाएंगे तो आएगा 158।
यानी अंतिम से 20वां पद 158 होगा। बस यही कह रहा था, अंत से 20वां पद निकालो। अभी तक हम निकालते रहे थे प्रथम से, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। हम निकालते थे पहले से प्रथम, चौथा पद, पाँचवां पद आगे से, लेकिन ये कह रहा है अंत से 20वां पद। ये अंत से यानी 253 यहाँ से निकलवा रहा है। इसके लिए फार्मूला ये होता है L-n-1 इंटू डी। अगर प्रथम से निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद याद की, जिसमें 2 कंडीशनें दे रहा है। कंडीशन हम देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है क्वेश्चन में। पहली कंडीशन दे रहा है चौथे और आठवें पदों का योग, यानी चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। देखना यहाँ पे मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, वो कह रहा है चौथे यानी A4, चौथा पद क्या होता है एपी का A4, और आठवें यानी A8 पदों का योग यानी प्लस, योग का मतलब प्लस का योग 24 है। 24 है, बस वही लिखा है मैंने अपने आप से, यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। सेकेंड कंडीशन दे रहा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे यानी A6, 10वें यानी A10 का योग 44 है। उसमें 2 कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन कह रहा है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इसमें मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। अब हम इस कंडीशन में इनको दोनों को तोड़ेंगे और देखते हैं। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को A + 3D। A8 को लिख सकते हैं बच्चों A + 7D = 24। देख रहे होगे A और A जोड़ेगा 2A + 7 3 10D = 24। अब 2 हमारे यहाँ पे देखो कॉमन हो रहा है, 2 × 5 = 10। A + 5D = 24। 2 इस साइड आएगा बटे में, क्या होगा A + 5D = 24/2। 2 से 12 बार कट जाएगा। A + 5D = 12। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। बात करते हैं इस पे। A6 को लिख सकते हैं हम A + 5D। A10 को हम लिख सकते हैं प्लस लगाना, प्लस लगाएंगे। A10 को लिख सकते हैं A + 9D = 44। A 2A 9 5 14D = 44। इस पर भी हमारा 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन A + 7D। सॉल्व करने के लिए जितना भी कॉमन हो कॉमन करते जाएंगे, हमारे आगे के लिए सरलता रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। A + 7D ना भी ले कॉमन तो भी आंसर आएगा वही, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। 2 2 = A + 7D = 22। इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी ये हो गई। अब हमको क्या निकालना था, एपी के क्या करना था, प्रथम 3 पद निकालने थे। किसी भी एपी के 3 पद निकालने के लिए, किसी का एपी का पद निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है प्रथम पद और सार्वधातुक। तो हमारे यहाँ प्रथम पद नहीं, सार्वधातुक नहीं। अगर हम देख रहे होंगे कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अगर हमने ए का मान निकाल लिया तो फिर रख के डी का मान भी निकाल सकते हैं। इन्हीं दोनों से हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं, सॉल्यूशन नहीं इसका। तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, A + 5D = 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी। इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड क्या है, A + 7D = 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड है हमारी ये। देख रहे होंगे हम यहाँ पे, अगर हम इसको माइनस यानी घटा दें दोनों इक्वेशनों को,
तो ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5 में से -7d जाएगा, -2d आएगा। 12 में 22 जाएगा, -10 आएगा। d बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हमारा 5 आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 है, इस साइड बटे में जाएगा 5, d बराबर 5 आ गया। हमारा सर्वांतर 5 आ गया। अब हमको AP निकालना है, इसके लिए हमको प्रथम पद भी जरूरी है। तो प्रथम पद हम कैसे निकालेंगे? ये मान समीकरण 1 पे रख देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है। समीकरण 1 पे मान रखते हैं बच्चों, क्या आया था देखते हैं। a + 5d = 12, हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी। इस पर हम d का मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। a + 5 × 5 = 12, a 5 25 बराबर 12। देख रहे होंगे हम a बराबर हमारा a का मान यहाँ से कुछ आ रहा है। 12 प्लस का साइड आएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, -25। a बराबर 12 में 25 जाएगा, -13। प्रथम पद तो हमारा आ गया। देखो हमारा प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। AP का मैंने एक मानक रूप बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट न देखा हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। a + 2d ... इस तरह कुछ AP का मानक रूप होता है। हमको बता 3 पद निकालने थे AP का, तो AP का पहला पद हमारा क्या होगा? AP का पहला पद यानी a = -13। A2 यानी दूसरा पद, A2 बराबर होता है a + d। a + d मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर हम A2 बराबर a + d फार्मूला ना लगाना चाहते हो तो हम इसमें जहाँ पे n की n में -1 करके यानी 2 - 1 × 1 आएगा, जितना है उसका d में मल्टीप्लाई करके a जोड़ देते हैं। तो हमारा हम फार्मूला ना भी लगाएं तो भी हम वही निकाल सकते हैं। आएगा फार्मूला से भी वही और इससे ट्रिक से भी वही, लेकिन फार्मूला लगाने पर थोड़ा ही बड़ा हो जाता है, इसलिए हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। A2 a + d यानी -13 प्लस d है हमारा 5। -13 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों? -8। A3 निकालना है हमको। A3 यानी a + 2d। वही ट्रिक देखो इसमें भी अगर हम फॉलो करेंगे, A3 में -1 करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई d में करेंगे प्लस a करेंगे, a + 2d। चाहे तो इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। a हमारा है -13 + 2 × 10, सॉरी 5, d हमारा 5 है ना, -13 + 10 बराबर -3। देख रहे होंगे हमारा तीसरा पद आ गया, दूसरा पद आ गया, पहला पद आ गया। हमारी AP क्या हो गई? AP क्या बनेगी? -13, -8, -3, ये हमारी AP बनेगी। अब हमको AP बनानी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 थोड़ी ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। 1995 में उसने 5000 रुपये से मासिक वेतन से कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन रुपये 7000 हो गया? कह रहा है कि सुब्बा राव थी, उसने पहले 5000 रुपये मासिक वेतन की दर से कार्य प्रारंभ किया। कहीं जाती होगी काम करने, 5000 रुपये उसको मिलता होगा। इसके बाद उसने क्या किया कि 200 रुपये, तो लिखेंगे कि सुब्बा राव का मासिक वेतन, सुब्बा राव का मासिक वेतन उसने कितने रुपए से काम स्टार्ट किया था? क्वेश्चन बोल रहा है 5000। उसने 5000 रुपये से वेतन वो कार्य प्रारंभ किया था। काम करने की जाती होगी, उसने 5000 रुपये से कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष जब काम करने जाया करती लोग वहाँ पे, मतलब कुछ दिनों बाद अगले वर्ष 100 रुपये बढ़ता, कहीं 50 रुपये बढ़ता, इस तरह उसको 200 रुपये हर वर्ष बढ़ता गया। हर वर्ष कितना रुपये बढ़ता गया? 200 रुपये। तो पहले वर्ष उसका वेतन कितना था? 5000। प्रत्येक वर्ष उसमें वार्षिक वेतन की वृद्धि क्या थी? उसमें
वार्षिक वेतन की वृद्धि 200 रुपये। अब हमारी एपी बन जाएगी कि नहीं बनेगी? देखो वो कहीं काम करने जाती थी, सुब्बा राव थी, काम करने जाती थी, उसको पहले वर्ष मिला 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में उसने काम स्टार्ट किया। फिर इसके बाद जब दूसरा वर्ष आया, 1 साल तो उसने 5,000 रुपये कमा लिया। और जब दूसरा वर्ष आया तो उसको 200 रुपये बढ़ गए, तो कितना हो गया? 5200। फिर जब दूसरा वर्ष आया, अगला तीसरा वर्ष आया, फिर उसको 200 रुपये बढ़ गए, कितना हो गया? 5400। इस तरह उसको 200 रुपये बढ़ता चला गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष उसका रुपये 7। इसी तरह मतलब 200 कितने वर्ष लगेंगे? 7,000 हो जाएगा उसका वेतन। ये कह रहा है कि 200 बढ़ाते हुए कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। देखते हैं हम। एपी ये हमारा ये हो गया, तो एपी बनाए हम 5,000, ठीक है। कितना बढ़ा? 5,000 प्लस 200। पहले वर्ष इतना बढ़ा, फिर अगले वर्ष कितना बढ़ा? 5,000 गुणे देखो 5,000 ये होगा तो ये 5200 हुआ, 5200 हुआ ना। तो दूसरे वर्ष तो 5200 हो गया। तीसरे वर्ष क्या होगा? 5200 तो था दूसरे वर्ष, फिर 200 बढ़ा तो 5200। देखो पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष उसको 200 बढ़ा, 5200 हुआ। 5,000 प्लस 200। तीसरे वर्ष 5200, फिर 200 बढ़ा प्लस 200 डॉट 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 7,000। यानी 7,000 वेतन कब होगा? यानी 7,000। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो हम एपी बनाए 5,000 कॉमा 5200 कॉमा 5400 डॉट 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 7,000। ये है। एक बार क्वेश्चन समझना फिर से। क्वेश्चन कह रहा है सुब्बा राव मासिक वेतन की 5,000 रुपये मासिक वेतन से उसने कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसका 200 रुपये बढ़ता गया। इतना समझ में आया? सुब्बा राव ने मासिक वेतन मतलब पहली बार उसने पहले वर्ष कितना वेतन मिला उसको? 5,000। फिर अगले वर्ष उसको कितना वेतन मिला? तो 200 फिर बढ़ा। अगले वर्ष बढ़ा ना 200। फिर उसके अगले वर्ष फिर 200 बढ़ा। तो दूसरे वर्ष तो 5200 हो गया था उसका। तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 5200 प्लस 200 5400। अब वो कह रहा है कि 7,000 इसी तरह बढ़ते 200 बढ़ते किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है? किस वर्ष यानी एन निकाल लें, क्योंकि एपी दी हम इसमें एन निकाल लें। हमारा ए दिया, डी भी दिया, एल भी दिया, अंतिम पद एल फॉर्मूला लगा दें। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 इंटू सार्वधातर। ये हम फार्मूला लगा दें। ए हमारा इसमें कितना है? 5,000 और डी कितना है हमारा? 200। एल हमारा दिया है, ये है एल होता है अंतिम पद यानी 7,000। और इसमें हम फार्मूला लगा दें। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है हमारा 7,000, ए है हमारा 5,000 प्लस एन माइनस, हमको एन निकालना है ना किस वर्ष, मतलब किस वर्ष कितने दिनों बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। डी हमारा कितना है? 200। देख रहे होंगे यहाँ पे 7,000 माइनस 5,000, 7,000 प्लस का साइड माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1/200। 2,000 एन माइनस 1 इंटू 200। ये इंटू में साइड आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2,000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, 0000 दो धाम 20, एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर 11। अर्थात उसका 11वें वर्ष वेतन 7,000 होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया एक बार दोबारा समझाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है। कह रहा सुब्बा राव, क्वेश्चन कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन रुपये 7,000 हो गया। एक सुब्बा राव थी, वो कहीं काम करने 1995 में गई। उसको पहली बार कितना रुपये मिला? 5,000। फिर उसने 5,000 में कार्य आरंभ किया। फिर उसका अगले वर्ष कितना हुआ वेतन? 200। 1996 में 5200 हुआ। 1997 में कितना हुआ? 5400। फिर
1995 में इतना था, 1996 में इतना हुआ, 1997 में इतना हुआ, धीरे 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 उसका किस वर्ष 7,000 हुआ, मतलब कितने वर्ष बाद 7,000 हुआ। तो हमको ये आ गई वर्षों की संख्या, अर्थात 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बचा है अभी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी बहुत समझना पड़ेगा। कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 जो 7.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये 17.5 बढ़ाती गई। इसमें हमारा an यानी साप्ताहिक बचत लास्ट में दिया, nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, nवें सप्ताह में यानी nवें सप्ताह में कह रहे हैं, तो nवें सप्ताह में 207.50 और कह रहा है उसने 50 रुपये की बचत से स्टार्ट किया था, तो यानी 50 यानी पहला पद हो गया। कह रहा 17.5 बढ़ाती गई हर बार, 17.5 रुपये बचत बढ़ाती गई हर बार। तो इसमें हम जोड़ दें 50 प्लस 17.5, उसने पहले 50 रुपये बचाया, फिर 50 में 17.5 और जोड़ा, उतना बचाया, फिर उसमें 17.5 और जोड़ा, उतना बचाया, ऐसे ऐसे उसने 207.50 कब तक बढ़ाया। तो इसमें हमें n निकालना है, कितनी बार किया तो ऐसे बढ़ गया 50, फिर डॉट 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 डॉट, ये हमारा अंतिम यानी 207.50। उसने जोड़ते जोड़ते कह रहा कितने मतलब कितने दिनों बाद कितने 207.50 वर्क कर लिया, तो 50, इसमें भी हमको n निकालना है 67.50, फिर डॉट 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 207.50, ए है हमारे यहाँ पे 50, डी है हमारे यहाँ 17.50 और एल है हमारा 207.50। फार्मूला लगा देंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमको एन निकालना है, एल दिया है, ए दिया है, डी दिया। फार्मूला लगाते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है हमारा 207.50 और ए है हमारा 50 प्लस एन हमको निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी 70.50। 207 ये 50 इधर है, 207.50 प्लस का माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 70.50। इसको हम घटाएंगे कितना आएगा 157.50 157.50 बराबर एन माइनस 1 तो 70.50। ये इंटू में साइड बटे में हो जाएगा 157.50 बटे 170.50 बराबर एन माइनस 1 दशमलव। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा एन माइनस 1 बराबर 9 बार जाएगा, एन बराबर 10 माइनस 1 से आ जाएगा प्लस। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। थैंक यू।